हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है रॉबिन्सन एनुलेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रॉबिन्सन एनुलेशन की और देखेंगे कि रॉबिन्सन एनुलेशन क्या होता है, किस तरीके से ये यूज किया जाता है और हम इसके अंदर डिस्कनेक्शन किस तरीके से करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रॉबिन्सन एनुलेशन को समझेंगे और साथ में इसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहां पर हमने माइकल एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था और उससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहां पर हमने डिस्कस किया था 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, तो 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से रॉबिन्सन एनुलेशन और माइकल एडिशन रिलेट करते हैं 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड से। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखिए। तो फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है रॉबिन्सन एनुलेशन। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ पर जो रॉबिन्सन एनुलेशन के अंदर हम ये जो एनुलेशन टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अ रिंग। यानी कि यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन के अंदर आपको रिंग फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोलता है कि माइकल एडिशन का एक्सटेंशन एक इंपॉर्टेंट वे है जिससे कि हम 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम माइकल एडिशन रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो उससे क्या है, हम 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने माइकल एडिशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिए। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो रॉबिन्सन एनुलेशन है ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर आपको रिंग फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी और ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माइकल एडिशन की, जो कि ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि ये माइकल एडिशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है, वो बोलता है कि रॉबिन्सन एनुलेशन के अंदर आपको पहले माइकल एडिशन देखने को मिलेगा, देन उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि यहाँ पर आपको दो रिएक्शन देखने को मिलती है और इन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, यहाँ पर एक कीटोन होता है जिसके अंदर आपको एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिलेगा जो कि रिएक्ट करता है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद में हमें जो नया प्रोडक्ट देते हैं उसके अंदर बनाते हैं एक नई अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ से आपको पता लगा कि रॉबिन्सन एनुलेशन क्या होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन है माइकल एडिशन का और एल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये बात हमने इस पॉइंट के अंदर भी देखी थी कि ये जो रॉबिन्सन एनुलेशन होता है ये माइकल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो ये है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन देखने को मिलता है जो कि एज अ प्रोडक्ट बनता है। और ये बनता किससे है, यहाँ पर हम लेते हैं मिथाइल विनाइल कीटोन और एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो इस रॉबिन्सन एनुलेशन की जो रिएक्शन आउटलाइन है उसे हम इससे नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके बाद में आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि कौन सा हमारा रिएक्टेंट होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, कब माइकल एडिशन होगी, कब आपको एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो बोलता है कि यहाँ पर जो हम कीटोन ले रहे हैं जिसके अंदर आपको एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिलेगा वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पर वो एक्ट करता है एज अ माइकल डोनर। और यहाँ पर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोफाइल या फिर आप बोल सकते हो एज अ माइकल एक्सेप्टर। तो ये कुछ बातें थी रॉबिन्सन एनुलेशन को लेकर। तो यहाँ से आपको मोटे मोटे तौर पर पता लग गया कि जो रॉबिन्सन एनुलेशन है यहाँ पर क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन करने के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ये आपको कीटोन्स के अंदर देखने को मिलती है और ये क्या होती है, दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है जिसके अंदर इंक्लूड है माइकल रिएक्शन, जिसके अंदर इंक्लूड है माइकल एडिशन, और दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है एल्डोल कंडेंसेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है ये रॉबिन्सन एनुलेशन। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की आउटलाइन की। तो यहाँ पर हम रिएक्शन आउटलाइन देखेंगे जिसके बाद में आपको ये रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट के तौर पर दो कंपाउंड लेते हैं, एक होता है कीटोन जिसके अंदर आपको एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिलता है और दूसरा होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और यहाँ पर जो हम कीटोन लेते हैं जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो मोस्टली आपको साइक्लिक कीटोन्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की तो यहाँ पर हम मोस्टली लेते हैं इनोन्स को। तो मोस्टली जब भी आप रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन देखोगे तो वहां पर आपको रिएक्टेंट के तौर पर देखने को मिलेगा साइक्लिक कीटोन और इनोन। इसके बाद में क्या करेंगे, आप इन दोनों रिएक्शन का करवाएंगे माइकल एडिशन। तो माइकल एडिशन को समझने के लिए आप इससे पहले वाली जो माइकल एडिशन की वीडियो है उसे जरूर देखिए। देन उसके बाद में जब आप इनकी माइकल एडिशन करवाते हो तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलेंगे माइकल एडक्ट या फिर इसे हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद में जब आपको ये माइकल एडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा देन इसके बाद में आप यहाँ पर करवाने वाले हो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन।
यानी कि आप यहाँ पर माइकल एडक्ट का इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाओगे, देन उसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो है साइक्लिक फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखा आपने, ये जो हमारी रिएक्शन आउटलाइन है इसने हमारे लिए कितना इजी कर लिया इस रिएक्शन को याद करना। तो ये रिएक्शन आउटलाइन, अब हम इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो हमारी जो रिएक्शन है रॉबिन्सन एनुलेशन, उसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं साइक्लिक हेक्सेनॉन, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर रॉबिन्सन एनुलेशन के अंदर एक जो रिएक्टेंट लेते हैं वो होता है साइक्लिक कीटोन। तो जो साइक्लिक कीटोन आपको देखने को मिलेगा वो होगा मोस्टली साइक्लोहेक्सेनोन। इसके बाद में जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट था वो था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मोस्टली इनोन, और यहाँ पर जो पर्टिकुलरली इनोन लिया गया है वो है मिथाइल विनाइल कीटोन। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी बेस के प्रेजेंस में। बेस के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा माइकल एडिशन, यानी कि 1,4 एडिशन, जिसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है माइकल एडक्ट का। जब इस माइकल एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब ये क्या करेगा, ये शो करेगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब माइकल एडक्ट का इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो उसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन, यानी कि जो रॉबिन्सन एनुलेशन है वो बनाता है साइक्लिक फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसी एग्जाम्पल का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। यहाँ पे हमने लिया है साइक्लोहेक्सेनोन। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में तो आपको कुछ इस तरीके से स्पीसीज देखने को मिलती है। अब ये वाली स्पीसीज क्या करेगी, ये स्पीसीज जाके हमारा जो दूसरे वाला रिएक्टेंट था उसके साथ में जाके रिएक्ट करेगी और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, ये फिर से रिएक्ट करेगा बेस के साथ में, और बेस के साथ में रिएक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। देन उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा माइकल एडक्ट के अंदर। तो अभी तक ये वाली जो रिएक्शन थी ये थी हमारी माइकल एडिशन। तो ये जो माइकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो आपको माइकल एडिशन रिएक्शन वाली जो वीडियो है उसके अंदर देखने से पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये माइकल एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो माइकल एडक्ट है, ये माइकल एडक्ट के आगे जाके क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये जो माइकल एडक्ट है ये फिर से रिएक्ट करेगा बेस के साथ में। बेस के साथ में रिएक्ट करने पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्पीसीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये वापस इधर मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस इधर से मूव हो जाएगा और आपको ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में कुछ इस तरीके की स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से बेस के साथ में रिएक्शन होगा और इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। फिर से बेस के साथ में रिएक्शन होगी, फिर से यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, और लास्ट स्टेप के अंदर आपको हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव होते हुए दिखाई देगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो ये था मैकेनिज्म रॉबिन्सन एनुलेशन का। और इस स्लाइड के अंदर आपको जो भी स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी स्टेप्स इंक्लूड होते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। यानी कि माइकल एडक्ट बनने से पहले पहले आपको देखने को मिलेगी माइकल एडिशन रिएक्शन और माइकल एडक्ट के बाद में आपको देखने को मिलती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी हम लेते हैं कीटोन और उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम मिथाइल विनाइल कीटोन के साथ में, जिसके बाद में यहाँ पर आपको रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो अभी तक की स्लाइड्स के अंदर हमने देखा कि रॉबिन्सन एनुलेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल देखे और उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। लेकिन अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है जो कि है डिस्कनेक्शन को लेकर, तो अब हम देखते हैं कि जो रॉबिन्सन एनुलेशन है वो 1,5 डिस्कनेक्शन से किस तरीके से रिलेट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रेट्रोसिंथेसिस, देन उसके बाद में हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। तो आपको पता है जब हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस करवाना होगा तो वहां पर जब हमें साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन करवाना होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, रेट्रोसिंथेसिस के अंदर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन है उसका क्या करवाएंगे, डिस्कनेक्शन करवाएंगे। और यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन होगा वो देखने को मिलेगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी। अब हम इस स्पीसीज का करवाते हैं 1,5 डिस्कनेक्शन। 1,5 डिस्कनेक्शन करवाने की वजह से ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको यहाँ पर ये 2 सिंथोन देखने को मिलेगी।
ये कीटोन कन्वर्ट हो जाएंगे अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर, जो कि यूज होंगे हमारे सिंथेसिस के अंदर। तो ये था रेट्रोसिंथेसिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। अब हम इसका सिंथेसिस देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो हम यूज करेंगे साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए। और आपको पता है साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए जो रिएक्शन करवाई जाती है वो है रॉबिन्सन एनिलेशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। बेस के साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में ये इनोलेट के अंदर चेंज हो जाएगा और दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसके साथ में जाकर रिएक्ट करेगा। फिर आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इस कंपाउंड का हम करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद में करवाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का जो माइकल अडक्ट है वो देखने को मिलता है। अब ये जो माइकल अडक्ट है ये क्या करेगा, ये बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ पर होगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। जब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। देन ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर और फाइनल आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा सिंथेसिस जिसके अंदर हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए हमारा जो साइक्लिक कीटोन था उसका फॉर्मेशन किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले एग्जांपल की। तो अगले एग्जांपल के अंदर भी हम सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, देन उसके बाद में हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो यहाँ पर हम रेट्रोसिंथेसिस के अंदर लेते हैं टारगेट मॉलिक्यूल और इस टारगेट मॉलिक्यूल का हम करवाएंगे अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में आपको ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर होगा 1,5 डिस्कनेक्शन। 1,5 डिस्कनेक्शन होने के बाद में आपको ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और ये टूट जाएगा अपने सिंथोन्स के अंदर। अब ये जो सिंथोन है ये चेंज हो जाते हैं अपने अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं, इनका यूज करेंगे हम सिंथेसिस के अंदर। तो चलिए इस रिएक्शन का सिंथेसिस भी हम देख लेंगे। हमारा जो सिंथेसिस है उसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर आएगा हमारा दूसरे वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो इसके साथ में रिएक्ट करेगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाकर देगा। अब ये कंपाउंड बेस के साथ में रिएक्ट करता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होते दिखाई देगा। अब क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पर उठकर चला जाएगा, जिसके बाद में आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसके बाद में होगा इनका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम रॉबिन्सन एनिलेशन का यूज करते हैं जब हमें बनाना हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहां पर हमने रॉबिन्सन एनिलेशन को डिस्कस किया, उसके एग्जांपल देखे और हमने समझा कि किस तरीके से हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं इस रॉबिन्सन एनिलेशन की हेल्प से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।